Hi, hello everyone. Welcome to the selection classes once again. So, as you know that I have uploaded the part वन जहाँ पे हम CMAT 2025 को टारगेट कर रहे हैं उसके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम टारगेट कर रहे हैं एंड इन द सेम सक्सेशन दिस इज द सेकंड पार्ट एंड बाय द टाइम एग्जाम तक में बहुत सारे क्वेश्चन इवन मोर देन 100+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर क्लोजली रिलेटेड टू योर एग्जाम. सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं CMAT को देन यू कैन फॉलो द कंप्लीट सीरीज. प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप उसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं. तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे वीडियो दैट इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर. सो वी हैव अ हेमिस्फेरिकल बाउल दिस वे इज फुल ऑफ लिक्विड, राइट. तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है. इसका मतलब है करें भरा हुआ है तो इट इज टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर यू शुड नो दैट इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब. रेडियस इज गिवन टू अस दैट इज 18. तो यहाँ पे 18 इंटू 18 इंटू 18, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम. अब बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं एक चीज को दूसरी चीज में डालते हैं तो सॉल्व नहीं करना है, अल्टीमेटली पहले इक्वेशन लिखना है. बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी. नाउ दिस लिक्विड इज टू बी ट्रांसफर्ड और filled in the cylindrical bottles each of radius. ठीक है, अब इसको सिलेंड्रिकल बॉटल में भरना है जिसका रेडियस आपको गिवन है 3 एंड इसकी हाइट है 6. सो हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड. एक बोतलों में भरेंगे तो कितनी बॉटल चाहिए. इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है और इनका जो वॉल्यूम है वो सेम टू सेम होना चाहिए. आई कैन से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ बॉटल्स. कितनी बॉटल चाहिए हमने n अज्यूम कर लिया तो आपको n की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हेमिस्फेयर में जितना भी पानी है आप जब आप सिलेंडर में डालेंगे आप सोच के देखो हमारे घर में जो जग होता है उसको हम ग्लास में जब कन्वर्ट करते हैं ग्लास में पानी डालते हैं तो बहुत सारे ग्लास भर सकते हैं. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है. तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है दैट इज 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब. तो रेडियस वी हैव 18 इंटू 18 इंटू 18, राइट. एंड सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है. रेडियस यहाँ पे 3 है और हाइट आपके पास 6 है. नंबर ऑफ जो बॉटल्स हैं उनको n अज्यूम कर लिया. सो देर इज नो यूज ऑफ पाई एंड 3 6 18 एंड 3 2 जा 6 एंड अगेन 3 6 जा 18 and 6 3 जा 18, right. So n may be coming out to be 2 to 4 4 3 जा 12 12 into 6 72. तो वी कैन हैव 72 बॉटल्स. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है. अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना. वैसे हुआ नहीं होगा बट सम टाइम बढ़ाते बढ़ाते हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये गॉड मार्क्स का क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में जब आप जल्दी जल्दी करते हो तो दो तीन चीज़ें कैलकुलेशन की वजह से मिस आउट हो सकते हैं. तो आपको अच्छे से सोचना है. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दैट इज यहाँ पे बॉड मास का रूल अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट पार्ट को सबसे पहले हमको सॉल्व करना है. इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले ब्रैकेट हमको दिख रहा है बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट है. वी हैव करली ब्रैकेट एंड वी हैव द नॉर्मल ब्रैकेट, राइट, जिसको हम नॉर्मल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. 24 माइनस 36 डिवाइड बाई 3, सो ये आपको 12 देगा एंड 24 माइनस 12 इज 12. ठीक है, तो दैट इज 76 माइनस 90 डिवाइड बाई 5 इंटू ये ब्रैकेट में 12 आ गया है डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो अभी डिवाइड करेंगे यहाँ पे. सो 76 माइनस 18 इंटू ये हो जाएगा 4 and that is 72 और 76 minus 72 is coming out to be 4. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर. होपफुली गेट इट. आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, बहुत रश में नहीं रहना. हो सकता है इस तरह क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा रश में रहेंगे तो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पिरामिड की बात करता है. हाँ, पिरामिड यू नो जिसका टॉप जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो सपोज वी हैव दिस वे एक पिरामिड हमने बना रखा है जिसके इसको हम इस तरह से टच करते हैं. ऐसे एजिप्ट के पिरामिड आपने देखे होंगे. सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर. तो अल्टीमेटली एक स्क्वायर इस तरह से इसको बना लेते हैं एंड इसका जो चोटी है यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दिस वे. ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है. ये ट्राई टू इमेजिन. इसकी साइड 8 दे रखी है स्क्वायर की. हाँ जी, वी हैव अ बेस स्क्वायर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. अभी जो हाइट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो हाइट है बेसिकली ये यहाँ से जो इसका सेंटर पॉइंट है ये हाइट दे रखी है. ठीक है, तो ये बेसिकली मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे पिरामिड में बना सकता हूँ क्या. हाँ, वी हैव द फिगर, राइट. सो आई हैव द फिगर एंड आई एम टेकिंग द येलो कलर एंड
ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का फिगर दे रखा है। ठीक है, सो नाउ ये जो हाइट की बात कर रहे हैं, दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक स्क्वायर बट कंसीडर ये स्क्वायर है, और इसकी ये वाली हाइट जो है ये आपको दे रखी है 3। यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है जो चारों तरफ से कवर्ड है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा, जैसे हम फूल की पत्ती जो है ना उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, ये चारों कोने इस तरह से खुल जाएंगे, राइट। तो जब ये चारों कोने खुल जाएंगे तो ये जो है ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका बेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और पंगा ये है कि स्क्वायर की जो साइड है ये वाली तो 8 है, इसका मतलब ट्राइंगल का बेस तो 8 हो गया, बट ट्राइंगल की हाइट कितनी है ये नहीं पता। ट्राइंगल की हाइट पता चल जाएगी तो आंसर निकल जाएगा। तो अगर मैं इस हाइट को कंसीडर करता हूँ, दिस इज 3, राइट, दिस इज 3। ठीक है, ये आपके पास 3 है एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये वाली मिड पॉइंट है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू इमेजिन ये इस तरह से हमने फिगर बना दी, ये 4 है और ये 3 है, तो बाय द सेम प्रोसेस ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल की जो ये वाली लेंथ है जिसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू ओपन इट अप तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगी ना, तो ये जो लेंथ है ये 5 हो जाएगी। होपफुली यू गेट इट, जस्ट ट्राई टू इमेजिन द फिगर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपके पास पिरामिड कुछ इस तरह का होगा तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे टैकल करना है इसको, राइट। तो ये अल्टीमेटली 5 हो गया और ये सबके लिए 5 होगा। इसका मतलब अगर मुझे टी एस से निकालना है तो एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो 8 स्क्वायर प्लस ट्राइंगल का एरिया तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 8 एंड हाइट इज 5। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 4 16 80 प्लस 64, सो 144 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो होपफुली मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन गिव इट द अदर वे टू एक्सप्लेन यू। वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए स्पीक्स द ट्रूथ आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 7 टाइम, मतलब ए जो है वो सच बोलता है। हाँ, जीवन में सच बोलना चाहिए, बट कभी कभी आपके पास चांस है। बी जो है वो भी सच बोलता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपके पास, दैट इज 8 आउट ऑफ 9। तो अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 7 है तो झूठ बोलने की कितनी है? बाकी तो झूठ बोलने की मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी लाई, दैट इज 1 माइनस 5/7, दैट इज 2/7। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है किसी भी इवेंट के, पास और फेल 1 होता है। ठीक है, या तो पास होगा या फेल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पास है ना फेल है, तो ये पास को मिला के 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी इवेंट की बात करता हूँ तो उसको सक्सेस मान लेते हैं तो उसका, और उसको फेलियर मान लेते हैं उसका समीशन हमेशा 1 होता है प्रोबेबिलिटी में। या तो सच बोलेगा या तो झूठ बोलेगा, दोनों को मिला के 1 होगा। सिमिलरली बी के झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट वुड बी 1 माइनस 8/9 और आई कैन से 1/9। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट? कितनी प्रोबेबिलिटी के जब वो बोले तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे? इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो सच बोले और बी जो है वो झूठ बोले, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएंगे। या फिर ए झूठ बोले और बी जो है वो सच बोले। ठीक है, इसको ट्रूथ मान लेते हैं, टी फॉर ट्रूथ, एंड यहाँ भी हम टी फॉर ट्रूथ मान लेते हैं। ठीक है, ए ट्रूथ बोले और बी जो है वो लाई बोले। ठीक है, तो यही तरीका है। इसके अलावा अगर दोनों सच बोलेंगे तो दोनों सच बोलेंगे, दोनों झूठ बोलेंगे तो फिर दोनों झूठ बोलेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है, तो ए का ट्रुथ बोलने का तरीका जो है वो 5 आउट ऑफ 7 है, एंड बी के झूठ बोलने का तरीका है 1 आउट ऑफ 9। तरीका मतलब प्रोबेबिलिटी। ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 7 और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 8 आउट ऑफ 9। दैट्स इट। ये हो जाएगा 5/63 प्लस 16/63, तो ये हो जाएगा 21/63, दैट इज 1/3।
So when they contradict each other with a probability of 1/3. So hopefully it is clear, right? We have the next question. There are two inlet pipes A and B connected to a tank, right? A and B can fill the tank in 32. तो A इसको 32 आवर में भर सकता है, B इसको 28 आवर्स में भर सकता है. तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पे टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. सो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता हूँ तो आई कैन से 2 की पावर 5 और 4 से 2 की पावर ये 32 इंटू 7 7 14 224, ठीक है. तो 2 to 4, तो 2 to 4 इनका एलसीएम है. तो इसके बाद एफिशिएंसी जो ए की आएगी दैट इज 2 to 4/32, तो ये 7 आ जाएगा. एंड बी का जो एफिशिएंसी आएगा 2 to 4/28, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8, ठीक है. तो इसका मतलब जो ए है वो हर ये आवर की बात कर, हर आवर मान लेते हैं. टोटल जो टैंक है वो 224 लीटर का है और ये पर घंटे 7 लीटर भर रहा है और ये पर घंटे 8 लीटर भर रहा है. Now if both the pipes are open together alternately for 1 hour starting with the A, मतलब पहले घंटे A ने काम किया, दूसरे घंटे B ने काम किया, ठीक है. तो पहले घंटे A ने कितना टैंक फिल करेगा भाई 7 लीटर, और B कितना दूसरे घंटे फिल करेगा 8 लीटर. मतलब 2 घंटे में कुल मिला के 15 लीटर का फिल हो चुका है टैंक. इन हाउ मच टाइम नियरेस्ट टू इंक्रीज टैंक कितनी देर में भर जाएगा, राइट. तो 15 लीटर भरने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं. तो 1 लीटर भरने के लिए कितना समय लगेगा, दैट इज 2/15 ऑफ कोर्स. यहाँ पे 224 के लिए निकाल सकते हैं. तो 224 लीटर भरने के लिए दैट वुड बी 2/15 इंटू 224, तो 448/15. तो यहाँ से हमारे पास टाइम कैलकुलेशन हो जाएगा. तो 15 2 जा 30 बचेगा 14, 15 9 जा 35, 15 9 जा 135, 13 बचेगा, 15 5 जा 120, 15 5 जा 15 6 जा 15 7 जा 15 8 जा, तो करीब 29.8. तो 30 आवर्स इसमें नियरेस्ट इंटीजर हम काउंट करेंगे. 29.8 का जो नियरेस्ट वैल्यू है दैट इज 30 आवर्स. सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा. यू कैन डू बाय द, जहाँ पे हम 1/, वाले फॉर्म से करते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा एलसी वगैरह लेने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इस मेथड को सजेस्ट करता हूँ. We have the next question. Two candidates contested for an election. One of them got 60% of the total votes and won by 4. बहुत इजी है. देखो सबसे पहले ध्यान रखना है ये टोटल वोट्स होते हैं, जो भी पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल है. उसके बाद कुछ माइनस कर देते हैं जिन्होंने वोट डालना जरूरी नहीं समझा, डिड नॉट वोट. उसके बाद हमारे पास बचता है दैट इज वोट कास्ट. और इस वोट कास्ट में से भी कुछ होते हैं जिनको वोट डालना आता ही नहीं है, तो उन वाले वोट्स को माइनस कर देते हैं. तो फिर जो बचता है वो वैलिड वोट बचता है. एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जीत और हार वैलिड वोट ही डिसाइड करते हैं. तो कोई भी पर्सन जीत रहा है हार रहा है वो वैलिड वोट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कितने वोट वैलिड है. तो वन ऑफ देम गॉट 64%. अब यहाँ पे ना तो डिड नॉट की बात हो रही है ना इनवैलिड की, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इसका कनेक्शन इसके साथ है और ये बराबर है, क्योंकि बाकी सब तो जीरो है तो दे ही नहीं रखा. इसको मिले हैं 64%, तो दूसरे वाले को नहीं, सब कुछ ये 100% है, तो अगर 64% इसको मिल गए तो बाकी 36% इसको मिलेगा. इन दोनों का जो डिफरेंस है, विनर का लूजर का डिफरेंस है, वो 28% आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. 64 माइनस 36, और ये नंबर्स में दे रखा आपको 434. तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 434 डिवाइड बाई 28, तो 20 ठीक है. तो 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, तो ये आ जाएगा 31/2. ठीक है. तो 31/2 आपके पास आंसर आ जाएगा. तो आई कैन से 1% की वैल्यू 15.5 है. तो टोटल वोट्स 100% है, 15.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1550 इसका राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है. ठीक है. बहुत मुश्किल नहीं था, बट आपको ये सब चीज़ें आएंगे तो इजी हो जाएगा. एंड वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है.
ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्लियर हुआ ये। इफ 80 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज है 60% मिल्क, ठीक है, तो 80 लीटर आपके पास टोटल क्वांटिटी है, जिसमें 60% तो दूध है, हाँ 60% मिल्क है। इसका मतलब लीटर हो जाएगा 60% ऑफ 80, दैट इज नथिंग बट 48 लीटर। तो बाकी जो बचेगा, मान लेते हैं वाटर है, मैं दे तो नहीं रखा बट मान लेता हूँ मैं वाटर जो है, बाकी 32 लीटर बचेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू गेट 80%, ठीक है, कितना दूध और मिलाया जाए तो 80% हो जाए। तो एलिगेशन कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी है, बाकी अलजेब्रा लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट मैं एलिगेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दूध 60% है, और जब मैं दूध मिलाऊंगा इसमें तो 100% प्योर मिल्क मिलाएंगे, और एवरेज आपको 80% चाहिए, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, तो 1:1 में मिलाएंगे। इसका मतलब 60% जितना है उतना ही आपको 100% मिलाना पड़ेगा। तो 60% की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो 80 लीटर दे रखी है, आपको 80 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तब जाके इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो 80 लीटर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ इमेज को। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना है, तो ध्यान रखना है व्हेनेवर वी हैव सर्कल, और अगर हम स्क्वायर बनाते हैं या फिर ट्रेपीजियम बनाते हैं या फिर रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो सब सिमेट्रिक बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसके अंदर स्क्वायर बनाओगे तो इस तरह से ये जो इसका डायगोनल है वो सेंटर से जरूर पास होगा। इट इज ट्रू फॉर रेक्टेंगल ऑल्सो एंड इट इज ट्रू फॉर ट्रेपीजियम ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेपीजियम जो इसके अंदर बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता इसकी ये वाली साइड जो नॉन पैरेलल है वो अनइक्वल हो जाए, हमेशा इक्वल होगी ट्रेपीजियम की बात करें तो। ये तो बल्कि स्क्वायर है तो इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये 5 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो इसका जो ए ट्राइंगल अगर आप जानते हैं, ये ए तो a√2, एंड क्वेश्चन में a√2 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 10/√2, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5√2। आपको निकालना है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 5√2, अल्टीमेटली दिस इज 20√2। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन, इट इज सेइंग ABC एंड इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:4:8। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3:4:8 अपना पैसा इन्वेस्ट किया एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट, ठीक है, इन द रेशियो। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका टाइम TA है, इसका टाइम TB है, इसका टाइम TC है, और इनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 2:3:5, ठीक है, 2:3:5। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है और जिस रेशियो में इनका टाइम है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूँ, हाँ इसका टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ ए दैट इज 2/3, भाई 3TA इक्वल्स टू 2 होगा ना। सिमिलरली टाइम ऑफ B कितना होगा, 3/4, और टाइम ऑफ C कितना होगा, 5/8। तो अब आपको रेशियो निकालना है 2/3, 3/4 और 5/8 का। तो इनका कॉमन मल्टीपल है 348 का 24, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो 3 8 जा 24 एंड 8 2 जा 16, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 8 3 जा, तो 16 18 15 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज क्वेश्चन प्रिपेयर्ड नहीं है, ओके। सो फॉलो द कंप्लीट सीरीज, डेफिनेटली आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं जो कि सीमेंट में आते हैं, और जीके क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। सो यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।